अमेठी संसदीय सीट पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ स्मृति ईरानी तीसरी बार चुनावी मैदान में है और उनके सामने गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा हैं, जो सालों से वहां पर्दे के पीछे से काम करते आ रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने से सियासी तस्वीर में क्या बदलाव आएगा और स्मृति ईरानी ने ये क्यों कहा कि अमेठी के चुनाव की चिंता पाकिस्तान को है? देखिए अमेठी से हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। चुनाव चल रहा है हमारे देश में और राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान में, विदेश में। क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तान के समर्थन को नकारा नहीं? क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तानी नेताओं का हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में और चुनाव में हस्तक्षेप करने के दुस्साहस को खंडन किया नहीं? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। 62 गांव में पहली बार पक्की सड़क बनाने वाली सांसद का नाम स्मृति ईरानी। अमेठी के अचलपुर गांव में स्मृति ईरानी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं। अपने भाषण में वो कोरोना टीका मुफ्त लगाने की बात कहती हैं, पाकिस्तान से लेकर राम मंदिर का प्रसाद पहुंचाने तक की बात को जोर शोर से उठाती हैं और अमेठी के 262 गांव तक पक्की सड़क बनवाने का श्रेय भी लेती हैं। स्मृति ईरानी को देखने सुनने की उत्सुकता लोगों में इतनी है कि बार बार वो अपने सामने की भीड़ को हटाने की बात कहती हैं। उधर स्मृति ईरानी जैसी फायर ब्रांड नेता के सामने इस बार गांधी परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा मैदान में उतरे हैं। उपस्थित हो चुके हैं। किशोरी लाल शर्मा के साथ इलाके के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले किशोरी लाल शर्मा 22 साल की उम्र में रायबरेली आए थे और लगातार राहुल और सोनिया गांधी का प्रचार संभालते थे, लेकिन पहली बार वो सियासी मैदान में उतरे हैं। वो कहते हैं कि अब भी वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। आपने खुद कहा कि राहुल गांधी, आप भी चाह रहे थे कि यहाँ चुनाव लड़े। हाँ, मैं चाहता हूँ, आज भी चाहता हूँ। अच्छा, ये है, मतलब अगर कुछ ऐसा संविधान में हो, हाँ, कुछ हो सकता हो तो मैं भी चाहता हूँ कि राहुल जी यहाँ से लड़ें, प्रियंका जी यहाँ से लड़ें। अच्छा। ये उनकी धरोहर है, ये उनकी धरोहर है। मैं इस वक्त देश की सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है अमेठी संसदीय क्षेत्र, उसके अंतर्गत एक आनंदपुर चौराहे पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों की राय जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी और गांधी परिवार की ये परंपरागत सीट मानी जाती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने यहाँ से चुनाव न लड़कर वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या अमेठी की सियासी लड़ाई में राहुल की गैर मौजूदगी असर डालेगी? ये जानने के लिए हम पहुंचे अमेठी के आनंद नगर। यहाँ पहुंचकर पता चला कि राहुल गांधी के न लड़ने से बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मायूसी है। राहुल नहीं लड़ रहे हैं तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? आप देख रहे हैं कुछ फर्क? फर्क पड़ेगा, बताओ, सही बताओ। फर्क तो बहुत पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। फर्क का पड़ेगा, आप क्या सोचते हो? मतलब क्या फर्क? लड़ाई बराबरी में होती है, बराबर है? लड़ाई जो होती है वो बराबरी में होती है। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चुनाव लड़ने के स्मृति ईरानी में इतनी हिम्मत नहीं है कि बराबर चुनाव लड़ पाए। उन्होंने अपना शागिर्द भेजा है यहाँ के लिए। अच्छा। आप उनसे निपट के दिखाइए, फिर राहुल गांधी से लेगा। राहुल गांधी नहीं लड़त हैं तो उनके बारे में क्या सोच है? अब राहुल गांधी नहीं लड़ते, उनका पौरुख है, हमारा पौरुख तो लागे का नहीं ना। हाँ भाई, उनकी पौरुख हो वो लड़े और ना पौरुख हुए अपने घर में बैठे हैं। और राहुल गांधी तो एक बात बताई, हाँ, वो आसमानी बात कर रही थी, धरती से बात नहीं करती। एक तो वह 5 साल अब मुंह दिखाई नहीं, तो बीचों में तो आवे के चाहिए, बीच में क्यों नहीं आए वो? अच्छा, राहुल गांधी बीच में नहीं आए? कहाँ आए? 5 साल की बाद आए। स्मृति ईरानी जी ये तो आवा कर थी बीच, इनका तो घरों ही बना है। अच्छा, हाँ। कांग्रेस की लंका में आग लगाओ। अमेठी की सियासी तस्वीर को अगर देखें तो पता चलता है कि 2014 में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से मात खानी पड़ी थी, लेकिन हार के बावजूद स्मृति ईरानी लगातार इस क्षेत्र में बनी रहीं।
2019 में राहुल गांधी को पटकनी देकर कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को ध्वस्त कर दिया। इस बार राहुल गांधी भले यहां नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अमेठी से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।